एपिसोड 14। कश्मकश के बीच तुम, एक कहानी की तरह। हवा में एक ठंडी सी नमी घुली हुई थी। होटल के कमरे की खिड़की पर खड़ी क्या को ऐसा लग रहा था मानो आसमान के बादल भी उसकी अंदरूनी उलझनों से घिरे हों। उसका मन एक अजीब बेचैनी से भरा था। पिछली रात काव्य के साथ जो बहस हुई थी वो उसके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे इस बात की तकलीफ थी कि काव्य ने बिना कुछ कहे उससे एक दूरी बना ली थी। क्या अपने मन में सोच रही थी, क्या मैं फिर से सब कुछ खो रही हूँ? क्या काव्या मुझसे दूर जा रही है? ठीक उसी पल दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। क्या ने दरवाजा खोला और सामने काव्य खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वो कुछ कहना तो चाहती हो पर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। काव्य ने क्या की आंखों में देखते हुए कहा, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी खुली हवा में। दोनों होटल के पास ही बने एक शांत बगीचे में पहुंच गईं। चारों तरफ हरी भरी झाड़ियां और फूल थे, लेकिन उन दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। काव्य एक बेंच पर बैठ गई और क्या धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या ने अपनी आवाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ पूछा, काव्य क्या हम ठीक हैं? काव्य ने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरी सांस भरकर बोली, मैं खुद से भी यही सवाल नहीं पूछ पा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी चुप्पी मुझे हर रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ देती है। क्या की आवाज भर्रा गई, मैं डरती हूँ काव्य, तुम्हें खोने से, तुम्हारी नाराजगी से और सबसे ज्यादा अपनी ही भावनाओं से। अचानक काव्य ने क्या का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। काव्य ने कहा, तो आ जाओ मेरे पास, मत डरो, हम एक दूसरे की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकते हैं। क्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो आगे बढ़ी और काव्य के कंधे से लग गई। एक लंबी खामोशी के बाद उन दोनों के बीच फिर से एक भरोसे का पुल बनता महसूस हुआ। क्या ने धीरे से कहा, मैं हर शुक्रवार तुम्हारे साथ एक नई कहानी जीना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। काव्य के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, तो लिखो उसे, हर शुक्रवार, मेरे दिल की स्याही से। बैकग्राउंड में सूरज धीरे धीरे अपनी सुनहरी किरणें बिखेरने लगा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नफरत और गलतफहमियों की जो रात थी वो अब बीत चुकी थी और यहीं पर यह दृश्य समाप्त होता है।